जन औषधि केंद्रों का और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रारंभ करेंगे। और उसमें मैं नर्मदापुरम जिले के इस कार्यक्रम में जो पहला जन औषधि केंद्र हमारी बनखेड़ी, चूँकि यह मेरी जन्मस्थली और कर्मस्थली भी रही है, बनखेड़ी में खुला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, विशेष तौर पर हमारे जो राष्ट्रीय समिति में कृषि की में हैं ऐसे भाई नीतिराज जी और समस्त कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित, उन सब का अभिनंदन करते हुए आज मैं बधाई देता हूँ कि जन औषधि केंद्र एक सामान्य जनता के लिए, हम देखते हैं कि दवाइयों के रेट बहुत अधिक रहते हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए माननीय मोदी जी ने जो व्यवस्था की है कि आज 100 रुपये की पत्ता 12 रुपये में देने का काम यदि किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसे ही इन केंद्रों के माध्यम से एक और भ्रम फैलाने की कोशिश दुनिया में की जाती है। ये उतनी एथेंटिक नहीं, उतनी प्रमाणिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपको पता भी होना चाहिए, और यहाँ के केंद्र के माध्यम से, हमारे अधिकारीगणों के माध्यम से आपको पता भी चलता होगा कि जो भी लेबोरेटरी है उससे टेस्टेड होकर और प्रमाणिकता के बाद ही इन दवाइयों का, और जो अन्य प्रकार की दवाएं रहती हैं उनके समान ही इनकी गुणवत्ता है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये भ्रम में कोई आए भी ना। और मैं जन औषधि केंद्र पर चलाने वालों को और बनखेड़ी की जनता से भी अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का लाभ लेवें। और भी कोई दिक्कत यदि आती है तो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे अधिकारियों के माध्यम से आप प्रत्यक्ष हमको इत्तला भी कर सकते हैं। और ये बनखेड़ी के क्षेत्र की दृष्टि से आसपास की गरीब जनता और सभी अमीर गरीब सबके लिए यही तो मोदी सरकार है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि गाँव तक किस प्रकार के अस्पताल या गाँव तक किस प्रकार की व्यवस्था जा सकती थी। लेकिन हम मेडिकल कॉलेज हम देख रहे हैं, डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए अब देश के अंदर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और अब हर लोकसभा क्षेत्र तक इस मेडिकल कॉलेजों के आज उपलब्धता हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश में भी अभी इस बजट में भी सौगातें दी गई हैं, और मेडिकल कॉलेज से लेकर चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोरोना काल में हमने चिकित्सा सुविधा और विशेषकर सरकारी चिकित्सा सुविधा की हमने जो देखी। और मैं तो ये कहता हूँ, जो हम एक सामान्य कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, वो हमने किसी काल में देखा है। तो हमारे तंत्र को हमने कोरोना काल में देखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से पूरे 100 देशों को, विश्व के 100 देशों को कोरोना की दवाई उपलब्ध, वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया है। तो हमारे भारतवर्ष ने किया है। ये 2025 का भारत है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये सदी भारत की सदी होगी, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत की जो कल्पना की है, मैं दावा करता हूं कि हमारी 11वीं अर्थव्यवस्था भी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर तो आ ही गया है। अगले कुछ सालों में हम 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था, और 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। हम आप सबको आज के इस दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए और आपसे यही कामना करते हैं कि इस जन औषधि केंद्र के माध्यम से आम जनता को सुलभ और सस्ती दवाई मिल सके, उसके लिए सरकार ने जिम्मेदारी से कदम उठाया है। आप इसका लाभ लेवें, यही आपसे निवेदन है। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय, नर्मदा मैया की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। आप सब इस काम को, इस सुविधा को लें, यही आपसे अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत।